सर्वप्रथम मेवाड़ की धरती को नमन करते हुए मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बोलना चाह रहा हूं, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ राजसमंद की धरती, मेवाड़ की धरती पर। और कल जो महाराणा प्रताप के सम्मान में आक्रोश रैली है, उसके लिए हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ पहुंच गए हैं। पूरे देश को मालूम है क्या हुआ है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। हो सकता है सभी लोगों तक मैं ये संदेश नहीं पहुंचा पाऊं, पर जो भी मेरा इस लाइव को देख रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूं मेवाड़ के हर एक व्यक्ति को, 3600 कौम के व्यक्ति को, भील राजा पूंजा जी के वंशजों को, भामाशाह के वंशजों को, हाकिम का सूरी के वंशजों को, जो महाराणा प्रताप की सेना में लड़े, महाराणा प्रताप के साथ लड़े, उस हर एक गाड़िया लोहार को भी जो आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन लोगों का क्यों नाम ले रहा हूं, ये वो लोग थे जो महाराणा प्रताप के सम्मान में लड़े। आज भी गाड़िया लोहार एक जाति है जो आज तक घर में नहीं रुकी है, घर बनाया नहीं उन्होंने। महाराणा प्रताप ने जब घर छोड़ा यहाँ से, जब अपना चित्तौड़ का किला छोड़ा, तब से आज तक महाराणा प्रताप के वो वंशज, महाराणा प्रताप के वो समर्थक, महाराणा प्रताप को खुद को भगवान मानने वाले वो गाड़िया लोहार, आज तक आप सड़कों पे देख लोगे वो गाड़िया लोहार। उन गाड़िया लोहार समाज से भी बोलना चाह रहा हूँ, अगर कल आ सकते हो तो आपके महाराणा की जो इज्जत का इन लोगों ने जो तार तार किया है, उसका इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा सबको मिलकर। कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, 2 दिन की चुनाव है, अगर ये इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो चाहे 100 दिन हमें लड़ना पड़े, हम लोग लड़ के रहेंगे। हमारी एक ही मांग है, गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है, शीर्ष नेतृत्व के सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं बीजेपी के, अभी के अभी उनको नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाए। सतीश पूनिया ने आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक माफी नहीं मांगी है। सतीश पूनिया यहाँ मेवाड़ की धरती पे घूम रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक लेटर लिख के इतनी कर ली, वो जल्द से जल्द नजदीक में जो भी महाराणा प्रताप की स्टेचू है वहां जाके बकायदा पुष्प चढ़ा के घुटने टेक के माफी मांगे, नहीं तो ये हमारा विरोध कहां तक जाएगा इनको भी मालूम नहीं है। कल हम लोग पूरे मेवाड़ के लोगों के साथ, 3600 कौम के साथ, मैं हर एक जाति बिरादरी के व्यक्ति से जो मुझे सुन रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूं, किसी बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी सपा बसपा, कोई दल बेदल किसी के पक्ष में नहीं, महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली। सफाई में माफी में फर्क होता है मेरे भाइयों। कोई आदमी ये सफाई दे कि मैंने महाराणा प्रताप के लिए ये किया, मैंने महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए, हिंदुआ सूरज ने इस देश के लिए क्या किया, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी उस अकबर बादशाह के सामने, जिसने इस भारत के 80% भूभाग को जीत रखा था, वहां सरेंडर नहीं करा और आपके नाम मान सम्मान को बरकरार रखा। आप क्या करोगे महाराणा प्रताप के लिए? आप उनके चरणों की धूल की मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हो कि हमारे कारण से महाराणा प्रताप को आज जाना जाता है। इतने बड़े बोल वो बोलते माफी में, अरे शर्म करो, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या कि हमारे कारण से महाराणा प्रताप को जाना जाता है? हमने महाराणा प्रताप के स्टेचू बनाए, हमने ये करा। महाराणा प्रताप तो सैकड़ों सालों से महान थे, महान है, महान रहेंगे सैकड़ों सालों तक। तुम्हारे जैसे लोगों के स्टेचू बनाने से थोड़ी है पूरे देश में स्टेचू है। महाराणा प्रताप के हर चौराहे पे मिलेगा। वो अकबर पूरे देश में सम्राट हुआ होगा, कोई सम्राट कहीं का, पर महाराणा हर चौराहे पे मिलेगा, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, घास की रोटी खाई, अपने बच्चों को भूखा, अपने बच्चों को वहां जंगल में रखा, इतना बड़ा त्याग किया। अगर वो भी सरेंडर कर सकते थे। मैं अभी ये जो गाना आपके पीछे सुन रहा हूँ, मैं कभी आपको मालूम है इस तरीके के गाने में, पर ये जो गाना है महाराणा प्रताप की वो ओजस्वी, वो जीवन पे रचित गाना है, वो महाराणा प्रताप कटा। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको भी सुनना चाहिए। जो भी मेवाड़ी, जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, आपको अगर लगता है
कि मुझे नहीं जाना, आप जाए कि नहीं आए, कल आए कि नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको आज ये रात को गाना सुनना, आपको एकलिंग नाग की कसम है, आपको ये गाना सुनना है और सुबह उठ के भी ये गाना सुनना है। फिर आपके मन में आए कि मुझे राजसमंद जाना है तो पधार जाना, स्वागत है आपका। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग तो पहुंच गए, 1 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई टारगेट किसी को दिया नहीं, मैं टारगेट देना चाहता हूं। मैं तो केवल ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। कोई भी लोग इसको मैनेज, इसको अगर कहीं से भी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं गलत तो गलत। मैं आपको एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, आज से 1-1.5 साल पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री डोटासरा ने गलत वर्डों का यूज, गलत मतलब उन्होंने बोला कि समीक्षा करवाएंगे, हम जीते, महाराणा प्रताप जीते कि नहीं जीते। उनको उन शब्दों को वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्हीं के सरकार के मंत्री प्रताप सिंह ने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध करके दिखा दिया कि सरकार में भले ही हूं पर अगर महाराणा प्रताप पे बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और बकायदा शिक्षा मंत्री को ये शब्द वापस लेने पड़े और वो जितनी भी किताबें छपी हुई थी पूरा सिलेबस वापस बदलना पड़ा। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आप उनकी जो भी पार्टी है उनका कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो उसका विरोध कर सके? हमें मैनेज करने चले हो, आप मैनेज हो जाओ, मत आओ, आप मत करो। अरे आप मैनेज, चलो हम नहीं आएंगे। अरे उनको तो कुछ बोलो, इतना क्या मुंह में दही जमा रखा है? जब प्रताप सिंह खाचरियावास खुद की सरकार के खिलाफ व्यक्ति के बोल सकता है तो आप लोगों को भी बोलना चाहिए जो केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, केवल महाराणा प्रताप के कारण से जीत के आते हैं। यहाँ 42,000 वोटर है, मैं जहाँ विराजमान हूँ, ये राजसमंद है, 42,000 राजपूत अकेले क्षत्रिय है। आप लोग इग्नोर करके कभी किसी को देते हो, कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को दो, काले कुत्ते को दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है कि यहाँ इतना क्षत्रिय होने के बावजूद, यहाँ इतने मेवाड़ में महाराणा प्रताप के प्रशंसक होने के बावजूद किसी की ये हिम्मत हो जाती है कि महाराणा प्रताप को यहाँ पे ये घृणित वर्णों से सूचित करे, घृणित वर्णों से उनको अलंकित करे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माफी मांग ली, माफी है, वो माफी नहीं है, सफाई नामा है। आप देखिए माफी में और सफाई में फर्क होता है कि हमने महाराणा के लिए किया, ये सफाई है, सफाई में माफी में फर्क होता है। और सतीश पूनिया जी ने तो अभी तक वो भी नहीं मांगी है। तो पूनिया जी ये मेवाड़ है, यहाँ तो महाराणा को जो सलूट करेगा, महाराणा को नमन करेगा वही जीतेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप सब जितने भी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, महाराणा प्रेमी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं केवल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। लोग यहाँ के, एक और मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इतने अंधभक्त हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि यहाँ चुनाव है। अरे चुनाव नहीं होता, चुनाव तो 3 दिन के हैं, मुझे 20वें दिन भी यही मिलोगे वापस, मैं मिलूंगा आपसे वापस अगर इन लोगों की कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या लगता है, क्या अभी बिहार में चुनाव थे, हम लोग जाके आए थे? क्या एमपी में चुनाव थे, अभी हम लोग जाके आए? हर 10वें दिन हम समाज गए, हर 5वें दिन समाज के अंदर रहते हैं। और मुझे लोग बोल रहे हैं यही के मेरे क्षत्रिय बंधु, शर्म करो यार, खुद आ नहीं सकते, पार्टी में इतना मत बंधो, पार्टियां सेकेंडरी है। अगर हमारी स्वाभिमान नहीं रहा ना, जब इनका राज नहीं है तब इनकी इतने एटीट्यूड है, तो आपको लगता है कि राज आने के बाद 5 साल हमने भोगा था पिछली बार, अनंतपाल इनकाउंटर, सामराव। केवल बोलना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो महाराणा के वंशज हैं, जो महाराणा के समर्थक है, जो महाराणा के प्रति सम्मान रखते हैं, महाराणा के प्रति गलत बोलेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। किसी को वोट देना, किसी को वोट दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, सपा का, बसपा, कुत्ता बिल्ली किसी को भी दो, पर मुझे फर्क पड़ता है महाराणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम लोग बाकायदा विरोध करेंगे, उसको दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। सुबह पधारे भाई, और ये गाना जरूर सुनना भाई, ये जो महाराणा प्रताप के ऊपर भजन है, इस भजन को जरूर सुनना। ये भजन नहीं है, उनके जीवन का सार है, वो महाराणा प्रतापगढ़ है। और आपको और मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो महाराणा प्रताप अपने मन में कहाँ है। उन्होंने तो कर दिया, अगर दूसरा कोई महाराणा प्रताप होता तो उसका नाम ले रहे होते, पर उस जैसा तो वही पैदा हुए थे, वो हिंदुआ सूरज ही पैदा हुए थे। सबको जय एकलिंग नाथ जी की, जय मेवाड़ की। सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जय मेवाड़।